हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो प्लाज्मोडियम तो डिटेक्ट हो गया, इससे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी उसमें डिटेक्ट हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन अब सेकेंड हाइपोथेसिस ये आया कि प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल होता है ब्लड ऑफ मैन, इंसान के खून में प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल हो गया। अब इस कॉज को, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया गया। अब जैसे हमने स्टेप पढ़े थे, पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, फिर ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद आती हैं हमारे पास हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या, ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो गई, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन जो की गई वो ये की गई कि मलेरिया का दलदली इलाकों के साथ एसोसिएशन है। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी एरियाज़। मलेरिया मार्शी एरियाज़ के साथ रिलेट करता है, लेकिन मार्शी एरिया का वाटर ड्रिंक करने से, वाटर पीने से मलेरिया नहीं हुआ लोगों को। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। मार्शी एरिया का, दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं हुआ। उसके बाद 1983 में AFA किंग ने ऑब्जर्वेशंस की, 20 ऑब्जर्वेशंस की, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, जो कि बताई गई कि जो लोग आउटडोर्स होते हैं, आउटडोर मतलब घरों से बाहर जो लोग सोते थे, उनकी बनिस्बत जो अंदर लोग सोते थे उनको मलेरिया के चांसेस बहुत कम हुए, बहुत कम मलेरिया हुआ उनको। लेकिन जो लोग बाहर सोते थे उनको बहुत ज़्यादा मलेरिया की सिम्टम्स आई, मलेरिया ने उनको ज़्यादा अफेक्ट किया। एक ऑब्जर्वेशन ये थी। अब ये 20 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बताई गई हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी वो थी यूज़ ऑफ फाइन नेट एंड। कुछ लोग थे जो फाइन नेट का इस्तेमाल करते थे जब सोते थे, उनको मलेरिया नहीं हुआ और बहुत कम हुआ, और जो लोग नेट का इस्तेमाल नहीं करते थे उनको मलेरिया ने बहुत इफ़ेक्ट किया। थर्ड जो था वो था जो लोग फायर के करीब, स्मोकी फायर, धुआंधार जो आग जलती है तो उससे धुआं निकलता है, तो एक जो फायरी स्मोकी फायर होती है इससे धुआं ज़्यादा निकलता है, तो उसके करीब जो लोग सोते थे उनको भी मलेरिया नहीं हुआ। ये तीसरी ऑब्जर्वेशन थी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब इनके लिए, इनको मद्देनज़र रखते हुए उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया, वो था कि मॉस्कीटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम। मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को फैलाता है, सो इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसी तरह मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाता है। मच्छर ही मलेरिया का कॉज है और वो मच्छर ही मलेरिया को फैलाता है। कैसे कि मच्छर जो है वो, प्लाज्मोडियम कॉज थी ना, हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम को कौन फैलाता है? मच्छर। ये जो मॉस्कीटो का पॉइंट है ना, ये इसमें ऐड हो गया हाइपोथेसिस में कि मॉस्कीटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम एंड इट कॉज द मलेरिया। अब मॉस्कीटो को ही उन्होंने आगे लेके चलना है कि मॉस्कीटो कैसे स्प्रेड करता है। अब डिडक्शन भी इस पर बता दी गई कि अगर यहाँ पे भी 2 लॉजिक यूज़ हुई हैं, इफ़ और देन की 2 लॉजिक्स यूज़ हुई हैं। इफ़ मॉस्कीटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, अगर मच्छर ही मलेरिया को फैलाने का सबब है तो फिर देन क्या, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। अगर एक मच्छर है वो मलेरिया फैला रहा है, कि एक मच्छर ने एक इंसान को काटा, उसको मलेरिया हो गया, तो ज़रूरी है कि उस मच्छर के सलाइवा के अंदर, उसके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये एक हमारे पास डिडक्शन आ गई। दूसरी डिडक्शन ये पेश की गई कि अ मॉस्कीटो कैन गेट मलेरिया बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब एक मच्छर है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। फ़र्ज़ करें उसने एक बीमार शख्स को काट लिया जिसके अंदर मलेरिया था। मलेरिया से मुतासरा शख्स को एक मच्छर ने काट दिया, उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। अब क्या हुआ कि मच्छर ने जब उस इंसान को काटा, उस शख्स को काटा, तो क्या हुआ कि मच्छर के
ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। मच्छर खून चूसता है तो उसके खून में से उस अनहेल्दी पर्सन या उस पेशेंट जो था उसके ब्लड में से प्लाज्मोडियम किधर आ गया, मच्छर के अंदर, क्योंकि मच्छर ने बाइट किया किसको, अनहेल्दी पर्सन को, उस अनहेल्दी पर्सन को। तो क्या हुआ कि मच्छर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। अब देखा गया कि जब मच्छर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जाता है तो माइक्रोस्कोपिकली देखा गया माइक्रोस्कोप से कि उसके ब्लड उसके स्टमक में जाके स्टमक की दीवारों पे वो प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, ग्रो करता है वहाँ जाके, और फिर वहाँ से मैदे की दीवारों से, स्टमक वॉल से वो कहाँ पे मूव करता है, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स पे। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मच्छर के, तो उस स्लाइवरी ग्लैंड्स पे वो उसके माउथ में आ जाता है, और जब वो बाइट करता है किसी पर्सन को तो वो स्लाइवा के थ्रू उस बंदे के, उस पर्सन के अंदर चला जाता है। तो ये बात है यहाँ पे कि मलेरिया जो मॉस्किटो है वो किस तरह प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है रोनाल्ड रोस ने जब डिडक्शंस बना ली, ये 2 डिडक्शन बनाई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होता है, और मॉस्किटो जब अनहेल्दी पर्सन को काटता है तो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है। तो उसने इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया, एनोफिलिस को बाइट करवाया। उसने एनोफिलिस को एक अनहेल्दी पर्सन जो था, मलेरिया से मुतासरा शख्स था, उसने एक एनोफिलिस मच्छर है, मच्छर में कोई मलेरिया कोई प्लाज्मोडियम नहीं है। अब उसने उस एनोफिलिस मच्छर को कटवाया, बाइट करवाया। किसके ऊपर बाइट करवाया, अनहेल्दी मलेरिया वाले शख्स के ऊपर, जिसको मलेरिया था। उस अनहेल्दी जो मलेरियल पेशेंट था, मैं कहूँगी जो मलेरियल पेशेंट था, जब एनोफिलिस ने उस मलेरियल पेशेंट को काटा तो एनोफिलिस के अंदर, खून के अंदर भी मलेरिया आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब एक हाइपोथेसिस मुकम्मल, एक डिडक्शन मुकम्मल हो गई कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो में प्रेजेंट तो हो गया, उन्होंने चेक कर लिया माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर मच्छर के अंदर जो एनोफिलिस मच्छर था उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब उस मच्छर से वो प्लाज्मोडियम, हमने उस मच्छर को बाइट करवाना है किसके ऊपर, एक हेल्दी पर्सन के ऊपर। और अगर मच्छर ने जब उस हेल्दी पर्सन को काटना है, बाइट करना है, तो अगर उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तब हमारा ये हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगा, और ये डिडक्शन भी करेक्ट हो जाएगी, जो ये थी कि जब मच्छर है जो प्लाज्मोडियम कंटेन करता है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है, जब वो एक हेल्दी शख्स को काटेगा तो उस हेल्दी शख्स को भी मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम मच्छर से उसमें ट्रांसमिट हो गया। तो ये चीज़ है कि बायोलॉजी में जब भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं तो ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स को यूज़ नहीं किया जाता एक्सपेरिमेंट के लिए, अवॉइड किया जाता है, इससे बचा जाता है कि हम जितना हो सके कि ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को इसमें इन्वॉल्व ना करें। और इस तरह से बहुत से छोटे लेवल के जो एनिमल्स हैं, जैसे माइस को यूज़ किया जाता है, चूहे को यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा स्पैरोज़, ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ह्यूमन बींग्स को बहुत ही कम, जब बहुत ही रेयर केस और रेयर हो, जब यूज़ करने के लिए और कोई चीज़ बाकी ना बचे, तो फिर हम ह्यूमन बींग को यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत लीस्ट है। रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट किया एनोफिलिस बाइट का, जो कि मैंने आपको बता दिया है एनोफिलिस बाइट कैसे करवाया था उसने। नेक्स्ट है क्यूलेक्स बाइट स्पैरो। क्यूलेक्स एक मच्छर का नाम है, मच्छर था। सबसे पहले उसने एक अनहेल्दी जो बीमार स्पैरो थी, मलेरिया से बीमार स्पैरो थी, क्यूलेक्स ने उस मलेरिया से बीमार स्पैरो को काटा। उस स्पैरो का मलेरिया जो था, उस स्पैरो के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो ट्रांसफ़र हो गया उस मच्छर के अंदर, क्योंकि मच्छर ने उसका ब्लड सक किया, तो उस मच्छर के अंदर भी क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। और वो जो क्यूलिक्स था, क्यूलिक्स के अंदर मौजूद था प्लाज्मोडियम, तो क्यूलिक्स ने जब क्यूलिक्स मच्छर को कटवाया गया एक हेल्दी स्पैरो, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हेल्दी स्पैरो को कटवाना था, बाइट करवाना था। तो जब मलेरियल मॉस्कीटो जो था क्यूलेक्स, जिसके अंदर मलेरिया था, प्लाज्मोडियम था, उसने बाइट किया हेल्दी स्पैरो को। तो जब हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो देखा गया कि हेल्दी स्पैरो के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था।
इस तरह से इनका ये हाइपोथेसिस भी दुरुस्त हो गया, जो कि था मॉस्कीटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम सो इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मच्छर ही, मॉस्कीटो ही प्लाज्मोडियम को फैलाते हैं और मलेरिया का सबब बनते हैं, कॉज बनते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।